दोस्तों, हम जिस युग में जी रहे हैं इसे कलयुग कहा जाता है और आप जानकर हैरान होंगे जो हमारे युग में हो रहा है इसको भगवान कृष्ण ने कई हजार साल पहले महाभारत के समय में ही बता दिया था। और यही नहीं, उन्होंने ये भी बता दिया था कि कलयुग के बाद का युग कैसा आएगा। यानी उन्होंने आज से 5-10 हजार साल पहले हमारे कलयुग में जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसके बारे में भी पूरे विस्तार से बताया था। और इसके बाद जो होगा, इसके बाद का जो युग आएगा वो कैसा होगा, उसके बारे में भी बताया है। तो आज की वीडियो में हम कलयुग के बाद के युग के बारे में बात करेंगे, उसे क्या कहा जाएगा और वह कैसा होगा। दोस्तों, हमारा काल चक्र लगातार घूमता रहता है, जिसमें पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और आखिर में आता है कलयुग, जिस युग में हम हैं और आज हम ये वीडियो देख रहे हैं। इस युग को सबसे खराब युग माना जाता है और इस युग में शायद ही कोई दूसरे युग का मनुष्य जन्म लेने की इच्छा करेगा। कलयुग को छोड़कर हर युग की एक खासियत रही है, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका जिक्र आने वाले सतयुग में किया जा सके। आज केवल लालच, क्रोध, प्रतिशोध, अहंकार और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को एक श्राप माना जाता है जिसे आज हर मनुष्य भुगत रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको कलयुग के बाद आने वाले सुनहरे युग के बारे में बताने वाले हैं। समय को 4 युगों में बांटा गया है और समय का चक्र सतयुग से त्रेता और द्वापर से होता हुआ कलयुग तक यूं ही बीत रहा है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो युगों के अनुसार ये कलयुग का 22वां चक्र चल रहा है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक दूसरे शरीर में चली जाती है, रात के बाद दिन आता है, ऋतु भी अपने समय के साथ बदल जाती है। सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है और उसके बाद फिर से सर्द मौसम आ जाती है। यह एक निर्धारित काल अवधि के बाद इस सृष्टि, इस युग में परिवर्तन होना भी एक अटल सत्य है। इस समय कलयुग चल रहा है जो 4,32,000 सालों का है, जिसके सिर्फ 5,000 साल ही अभी पूरे हुए हैं। यानी अभी कलयुग का एक अंश मात्र भी नहीं बीता और इसका अंत होने को लाखों साल बाकी हैं। इसके बाद हम इसके अंत के बारे में पहले से ही जानते हैं। कलयुग के अंत का पूरा वर्णन ब्रह्म पुराण में दिया गया है, जिसके अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु केवल 12 वर्ष रह जाएगी। इसका आकार भी छोटा हो जाएगा, आप उसे बोना भी कह सकते हैं। मानव जाति का पतन होगा, नदियां नाले सूखने लगेंगे, केवल वही लोग ज्यादा दिखाई देंगे जो अन्याय करेंगे, चोरी करेंगे या फिर झूठ बोलेंगे। मानव अपने ही परिवार के खून का प्यासा हो जाएगा। संपत्ति के लालच में लोग किसी की भी हत्या कर देंगे। कलयुग में 5,000 साल बाद गंगा नदी पूरी तरह सूख जाएगी और फिर बैकुंठ धाम लौट जाएगी। धीरे धीरे सभी देवी देवता भी अपने अपने धाम चले जाएंगे और मनुष्य पूजा भक्ति भुलाकर कर्म कांड में लग जाएंगे। गाय दूध नहीं देगी, समाज हिंसक हो जाएगा और मानवता नष्ट हो जाएगी। जो लोग बलशाली होंगे केवल उन्हीं का राज चलेगा, रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। इस तरह जब कलयुग में आतंक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब होगा भगवान विष्णु के कल के अवतार का जन्म। तब वे कल के अवतार में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे। इस बात का जिक्र भागवत गीता में मिलता है। कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया था, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो कुछ और बोलेंगे और कुछ और करेंगे। इस युग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ही ज्ञानी और विद्वान कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बच्चे मोह माया में फंसकर रह जाएंगे और मां की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उसके बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। महलों में ऐशोआराम चल रहा होगा, बाहर झोपड़ी में आदमी भूख से मर रहा होगा। एक ही जगह पर इसी तरह की असमानता देखने को मिलेगी। कृष्ण ने बताया, जब पाप कलयुग में चरम पर होगा, तब वे कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पाप से मुक्त करेंगे। तब सृष्टि युग चक्र का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी। फिर आरंभ होगा एक नए युग का जो सतयुग कहलाएगा। इस युग में मनुष्य की आयु भी लंबी होगी, जो कि 4,000 से 10,000 वर्ष तक होगी। पृथ्वी पर धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख को बल देगा। सतयुग में नफरत के लिए मानव जीवन में कोई जगह नहीं होगी। हर तरफ केवल प्रेम ही प्रेम होगा। मानवता की पुनः स्थापना होने से उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। सतयुग में मनुष्य अपने तपोवन से देवी देवताओं को भी प्रसन्न करके उनसे बात कर सकेगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। एक लाइन में अगर कहें तो सतयुग को इस सृष्टि का
स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन सतयुग आने में अभी बड़ा समय बाकी है और तब तक हमें इसी कलयुग में जीना है, जिसमें अभी से अधर्म अपने चरम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। आए दिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार रहा है, लालच बढ़ता जा रहा है और गरीबी से बेहाल लोग परेशान हैं। तो क्यों ना हम इस युग को सतयुग की तरह जिएं और अभी से अच्छे काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवत गीता समेत कई ग्रंथों में इस बात का प्रमाण मिलता है कि कलयुग में जो भी लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख प्राप्त होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द एपिक टेल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।